ये 2 साल का बच्चा है और इनके परिजनों का कहना है कि इसकी मां का जो है हत्या करके फंदे से लटका दिया। घटना होने से पहले वो एक ऑडियो क्लिप भेजी हुई थी सबके फ़ोन पे, वो इस समय है सबके पास, वो आपको मेंशन करा दिया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। और गले में फांसी लगा के खींचने का प्रयास किए, पहली बार तो छूट गया, उसके बाद ये लड़की जिस तरीके बच पाई तो वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी है। वो लोग बिक्को के मारे मेरी ननद को मार दिए, मेरी ननद को कटाई दाब के मार दिए, सब बिक्को के मारे मार दिए। रिकॉर्डिंग में आराम से बोलिए, आराम से, थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर आइए। क्या कुछ रोइए मत, क्या कुछ हुआ है इसके बारे में बताइए। 3-4 दिन से वो सब झगड़ा कर रहे थे, वो मांग रहे थे। कौन सब? उनके सास ससुर, उनके हस्बैंड, उनकी ननद। नाम क्या है, नाम मालूम है? हाँ, विजय चौरसिया हस्बैंड का नाम है, ससुर का नाम मुन्ना और सास को नहीं जान रही हूँ। क्या नाम सुभावती देवी करके है और उनकी ननद के नाम प्रियंका है। वो आई थी 2 महीना के नवंबर में आई थी। अपने माँ बाप को अलग बनाने खिलाने लगी, कहीं कि ये सब नहीं खिलाएंगी मेरी मम्मी को, अलग भाई को भौजाई को अलग कर दी। 20 दिन ये सब मेरी ननद और उनके हस्बैंड अलग बनाए खाएँ। उसके बाद वो 10-15 दिन थी, उसके बाद चली गई, तो फिर मतलब सास ससुर को ये बनाने खिलाने लगी। इसके बाद इस समय वो बच्चा 2.5 साल का बच्चा है, उसका बार उतारना है। मार्च अप्रैल में बार उतारना था। ये लोग बिक्खो मांग रही थी, इसलिए बिक्खो मांग रही थी कि बिक्खो दो, हम बेचकर और वही बच्चा का बार उतारेंगे और ननद लोग को बिक्खो बनवा कर देंगे। ये बिक्खो बिक्खो नहीं दी, इसीलिए ये सब मारी हैं, गटाई दाब कर मार दिए हैं और कह रही हैं कि फांसी लगाई हैं। हम कह रहे हैं वो फांसी लगाई हैं तो फांसी पर आने दिए होते, क्यों उतारे? ये पुलिस पहुंचे थे, इनको नहीं कार्रवाई करना चाहिए था, क्यों उतारे? फांसी जब पहुंचे तो क्यों लोग उतार कर धर दिए? इनको पूछना चाहिए था ना कि क्यों लाश को उतारे नीचे, लाश को क्यों नीचे उतारे? ये सब। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग रिलायंस पेट्रोल पंप सोनबरसा से 1 किलोमीटर जो है कसा की तरफ जो रोड जाता है वहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस समय जो है उत्तर प्रदेश में अपराध किस तरह से चल रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है, इसका जो है जीता जाता जो है और उदाहरण आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आपको बता दें ये 2 साल का बच्चा है और इनके परिजनों का कहना है कि इसकी माँ का जो है हत्या करके फंदे से लटका दिया गया। हालांकि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं है। हमने आप कौन है? मैं उनका बहन का लड़का हूँ, मेरी मौसी लगती हैं। हमने रिटर्न में लिख के दिया, 4 लोगों का नाम लिख के दिया है। उस टाइम जिस टाइम पुलिस आई थी यहाँ पे महिला कांस्टेबल आने के बाद भी तो केवल उसके ससुर को और दामाद को ही केवल अरेस्ट किया गया। अभी तो उनको सासू माँ और उनकी जो ननद लगेंगी उनको अभी कस्टडी में नहीं लिया गया और अभी भी पता नहीं उनका कि कहाँ पे। रिटर्न में लिख करके कौन दिया था? मैंने लिख के दिया था। अच्छा, आपने दिया था? मैं लिखने वाला मैं ही था, लेकिन मैं उनकी जो मरी हैं उनकी माँ के अकॉर्डिंग दिया था। मतलब आप कौन है उनकी? मैं उनकी भाभी हूँ। आप उनकी भाभी हैं? उनकी माँ भी आई हैं? उनकी माँ। आप उनकी माँ हैं? अच्छा, आप उनकी माँ हैं। क्या कुछ हुआ था इसके बारे में आपको पहले से कोई जानकारी था? जानकारी था। क्या हुआ था? मेरी लड़की बोल रही है कि 3 दिन से हमारे साथ झगड़ा कर रहे हैं, बिक्खो मांग रहे हैं। हम अपने लड़का से पूछे, लड़का बोला माँ तुम जाना मत वहाँ पर, तुम जाएगे तो सब कोई तुमको झकोरेगा, सब कोई झकोरी। ऐसे हम नहीं, इसीलिए हम गए थे नहीं वहाँ पर, बच्चों का कहना मान गए। कल हम 9 बजे अपन लड़की से बात किए, लड़की हमारी बोली हम झाड़ू लगावा तनी, कहनी बहनी बेटा तू खैला है? कहला हम खैनी है। मम्मी तू खाना खैलू? हम कहनी बहनी अब नहीं खैले। बाबू की तबियत हमें खराब बजा तनी, स्कूल पर से आई तो हम खाना खाई। अब स्कूलवा पर से होता बानी तौले हमारे बहनी के हलवा सुनाई, फोनवा नहीं कौनो कैला हो दादा, कौनो नहीं फोनवा का वॉइस रिकॉर्डिंग है, 4 मिनट 10 सेकंड की वॉइस रिकॉर्डिंग हम आपको सेंड कर देंगे। उसमें वो खुद बोली है कि ये मेरे गले में वो रस्सी बांध के उसके बाद खींच रहे थे, पहली बार बच गई थी, फिर उसके बाद छिप के वो किसी तरीके से 4 मिनट 10 सेकंड की वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी है। इसके पहले सर वो 16 जनवरी को उसको मारे थे, फिर मुझे बुलाया गया, हम आए यहाँ से रिसीव करके लेके चले गए। उसकी सासू माँ वहाँ बैठी थी, एक भी बार कुछ नहीं कही कि मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो। 16 जनवरी को हम उनको मायके लेके पहुँचा दिए। अगले दिन वो 17 तारीख को वो बोले कि अगर तुम पहुँचाओगे तो मैं मर जाऊँगा। यहाँ अंदर अपने आप को बंद कर लेते कमरे में। 17 तारीख को आए, वो लेके वापस चले आए मायके से। फिर इस बार कल की घटना की थी तो हम लोग को बस यही लगा कि पिछली बार की तरह फिर तू में हुआ होगा, तो हम लोग चले आए। उसके बाद जब वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी वो हम लोग के पास, तो मान लीजिए समय के अनुसार यहाँ पे गाँव में नेटवर्क बहुत इशू रहता है, तो वहाँ हम लोग का नेट ऑन नहीं था, इस वजह से हमको पता नहीं चल पाया। जब तक पता चला तो क्या पता कि ये घटना हो चुकी थी। अभी इस वक्त आप लोगों की मांग क्या, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग की मांग ये है कि सर मैं 24 आवर पहले अगर मैंने रिटर्न में लिख दिया तो FIR दर्ज होना चाहिए था, लेकिन
घटना हुई थी कल 11:30 बजे, आज आपका लगभग 3 बजने वाला है। तो जी अभी तक रिटर्न है। अब हमने धमकी दिया, पोस्टमार्टम आ गया, अब हमको लगा कि हम वहाँ पे धरना देंगे तो जाके आश्वासन दिया जा रहा है कि तुम वेट करो, अब जाके FIR लिखी जाएगी। क्या मतलब है? केवल VIP के लिए प्रोटोकॉल सारा कुछ है, हम लोगों के लिए नहीं है। अभी कहाँ से 4 SI और 2 कांस्टेबल कहाँ से आ गए? अब उनको नहीं पता चल रहा कि हमको देख लेना है मोहन भागवत जी को चाहे CM जी को। जाने नहीं देंगे, बस बच्चे का नाम खेत कीजिए, घर कीजिए, उनकी जितना भी खोती कुछ पैसा नाम कीजिए। अगर मान लीजिए इसके पिताजी जेल जाएंगे, चाहे इसके बाबा जी जेल जाएंगे, इसके भरण पोषण का जिम्मेदार कौन होगा वो बता दिया जाए। और चाहे दूसरी बात ये कि अगर मेरी बहन गई, चाहे मेरी जो भी थी गई है, अब इसके पूरी जिम्मेदार, शादी तो मुझे करने नहीं देना है, और पूरी जितनी भी चल अचल संपत्ति है सब इस बच्चे का नाम होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई और भाई नहीं था और इनके कोई लड़का भी नहीं था, बस एक ही थे। ये अपने माँ बाप के ये इनका लड़का जो मतलब उसके पति थे वो अकेले थे। पति का नाम क्या था? विजय चौरसिया। और जो मृतक है उनका क्या नाम था? अनीता चौरसिया। उनका घर कहाँ था? अनीता चौरसिया का घर पड़ता है बनगठिया बुजुर्ग, पिपराइच थाना के अंतर्गत आता है। पिपराइच थाना के अंतर्गत आता है। और अभी जो मामला आया है किस जगह का हुआ? ये रामपुर का है, वो ये यहाँ पे हाँ रामपुर का ये रिलायंस जियो जो पेट्रोल पंप है उसके जस्ट बगल में ही थोड़ी दूर पे घर है, नहर के पास में। आप लोगों को बता दें, परिजन का मांग ये है कि ये 2 साल का बच्चा है। सोच लीजिए कि बच्चे अपने माँ के बिना, अपने पिता के बिना कुछ समय गुजार लेते हैं, लेकिन माँ के बिना एक पल भी उनको गुजारना बड़ा ही कठिन होता है। लेकिन ये बच्चे को क्या मालूम है कि क्या हुआ है। आज के समय में जो सिचुएशन चल रहा है, जो स्थितियाँ आज के समय में देखने को मिल रही हैं, वास्तव में दिल को झकझोर देने वाली है। इस बच्चे को देख करके हर एक व्यक्ति की आंख में आंसू आ गया होगा यहाँ पे कि इस बच्चे का पालन पोषण कैसे किया जाएगा। और ये उनकी माँ है, उनकी भाभी हैं, उनके भाई हैं, बाकी जो है यहाँ पे जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं लगभग 80% लोग जो है उनके मायके के ही हैं, वहाँ से ही जो है यहाँ पे आए हुए हैं। आप कौन लगेंगे? वो बुआ की लड़की है हमारे। आपके? हाँ। तो अभी आप लोग यहाँ बता रहे थे कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ, क्या इसका क्या मामला है? ऑडियो क्लिप हम लोगों के पास है, वो आपको मेंशन करा दिया जाएगा, आप ले लीजिएगा। वो घटना होने से पहले वो एक ऑडियो क्लिप भेजी हुई थी सबके फ़ोन पे, वो इस समय है सबके पास, वो आपको मेंशन करा दिया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। ऑडियो में क्या बोला गया, कुछ बताइए। बोला ये गया ऑडियो में कि दहेज के कारण, भिखों के कारण हमारी बेटी मारा गया है। दहेज जितना मांगे उतना दिया, फिर भी उसके बाद बोले कि हमको दहेज चाहिए। इस बच्चे का मुंडन कराया गया था, तो जो मायके से जो भी जेवर वगैरह मिला था, 3 लोगों का मानना था कि तुम वो भी जेवर दो, हम उसे बेच के ये सारे प्रोग्राम करेंगे। तो बच्ची का कहना यह था कि इनके ननद को चिन्हा भी देना था। तो ये कहा गया कि जब मेरे घर का है तो तुम्हें क्यों देना। तो इनका ये भी मांग था। और प्लस ये कि बार बार उनको फोर्स किया जाता था, घर बाइक वगैरह लिया गया था किस्त पे, बार बार इंस्टॉलमेंट के लिए फोर्स किया जा रहा था हर बार। बाद में फिर जेवर के लिए भी फोर्स किया गया, बाद में घर वाले भी कुछ जेवर अलग से भी खरीद के दिए थे, शादी के बाद भी, अभी कुछ दिन पहले भी दिए थे। और उसके बाद वॉइस रिकॉर्डिंग में बोला गया कि देखो हम वो मार रहे हैं सब, और गले में फांसी लगा के खींचने का प्रयास किए, पहली बार तो छूट गया। उसके बाद ये लड़की जब जिस तरीके बच पाई तो वॉइस रिकॉर्डिंग भेजिए, वॉइस रिकॉर्डिंग हम आपको मेंशन कर देंगे, आप खुद देख लीजिएगा। बाकी अगर आप कैमरे में हम दिखाएं कि वो अगर ये कहा जा रहा है कि खुद से फांसी लगा के मरी है, तो इसके आँख के नीचे डार्क सर्किल भी है पहले से भी। अगर कैमरे में थोड़ा जूम करके आप देख लीजिएगा। देखिए आप लोगों को ये भी बताते चले, परिजनों का आरोप है कि 22-23 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन जो आरोपी हैं उन्हें अभी बैठाया गया है, FIR दर्ज नहीं किया गया है, और जो इनकी मांगे हैं उस मांगों को अभी सुपुर्द नहीं किया गया है कि जिसके आधार पर ये लोग डेड बॉडी को ले जा करके उसका अंतिम संस्कार करें। हाँ, अभी इनके दबाव डाला गया है, तो बोल रहे हैं आपको FIR करके दे दिया जाएगा। अभी हुआ नहीं है, 10 मिनट का समय ले रहे हैं, और 24 घंटा से ज़्यादा हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। चूँकि 24 घंटे से ज़्यादा इनका अधिकार नहीं है, लेकिन अभी तक कोई न तो FIR है इनके पास, और न तो उसको अभी कस्टडी में ही रखे हैं। अभी इनका चालान हुआ नहीं है, 24 घंटा से ज़्यादा हो गया है। अच्छा, ये कैसे पता चला है आप लोगों को कि उनका जो है डेथ हो गया है? कैसे मालूम चला है आपको? ये जैसे हमारी बहनें हैं वही फोन की, तो छोटा सा बच्चा उठाया तो वही बोला कि वो अनीता नहीं है। भैया दीदी फोन कैले रहनी पूछे। अच्छा, आप कैसे मालूम चला आप लोगों को कि उनका डेथ हो गया है? जैसे हम फोन कहनी ना, तो जैसे कोई दूसर को बगल में उठावला सब, तो कहनी नीतू से बात करे, तो कह दे जैसे नीतू एक्सपायर हो गई, कहनी कैसे तू कह की फांसी लगा ले ली। तो फिर हम फोन कर, तब फिर इनके लगे हम फोन कहनी। अच्छा, आप उनकी क्या लगेंगी? वो हमारी मामी लड़की रही। हाँ, मतलब आपके थ्रू आपने फोन किया तो? हाँ, वो लोग फोन नहीं किया। अच्छा, कोई फोन भी नहीं? हाँ, कहीं नहीं बताया फोन करके कि ऐसा कांड हुआ है, वो खुद हम फोन करी। अगर ये नहीं की होती तो किसी को पता चला होता? बताइए आप। अच्छा, घर के लोग फोन नहीं किए? कोई नहीं किया था कॉल, किसी को घर वालों को नहीं पता था कि मतलब हमारे घर में ऐसा घटना हो चुका है। इस बच्चे को दिखाइए, ये 2 साल का बच्चा है, ये किसके भरोसे रहेगा? अब कहीं ना कहीं इसके भी सुरक्षा पे एक सवाल खड़ा होता है। तो ये 2 साल का बच्चा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और इसके जो है जीवन का, इसके लालन पालन पोषण का जो है जिम्मेदारी कौन लेगा? जब आते 4 ननद भाई। शादी हुए कितना समय हुआ था? अभी 3 हो गया, 4 साल। 4 साल हो गया। हाँ,
4 साल के बीच में पहले भी कभी लड़ाई हुआ था या नहीं? 4 बार हो गया है हो गया काम। है लड़ाई, 2 महीना से ज़्यादा नहीं रखते थे सब। ना बेटा। 2 महीना के बाद झगड़ा कर कर खदेड़ दिए होते थे। वो जाती थी मई के 2-2 3-3 महीना रहती थी वहाँ पर अब से बार गई थी तो हम लोग कहें कि रहने दीजिए, मत जाइए, यहीं पर रहिए। कह रही हैं कि बच्चे को बाहर उतारना है, अगर जो हम नहीं जाएंगे तो हमें छोड़ देंगे, बच्चा का बाहर नहीं उतारेंगे, हम जाएंगे वहाँ पर, हम जाएंगे। तो वो लेकर आए, कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, तुम चलो। घर पर लेकर आए तो कह रहे हैं उनको, उनकी मम्मी कह रही हैं इसको क्यों लेकर आए हो, बस बच्चे बस लेकर चले आए हो तो इनको क्यों लेकर आए हो, उनकी मम्मी बोल रही थी। अब ये एक जांच का विषय है, जांच बैठना चाहिए। यदि वो लोग दोषी हैं तो किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए।